लियो सर, स्वागत है आपका चंचल न्यूज में। जैसे कि बात हम करना चाहते हैं, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है। आप जानते हैं कि पूरे विश्व में, देश विदेश और पूरे विश्व में कोरोना का पेंडेमिक बहुत बढ़ गया है। लोग काफी डरे हुए भी हैं। मालूम नहीं है क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस बारे में आयुर्वेद में आप नासिक, मुंबई में काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। हमने आपके रिजल्ट भी देखे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप चंचल न्यूज के दर्शकों को बताएं कि ये पेंडेमिक जो है उसमें क्या लक्षण है और किस तरह से आप दर्दी को ट्रीट कर रहे हैं। हाँ सर, नमस्कार। देख लीजिए सर, अभी कोविड तो बहुत महामारी ऐसा लोग सुन रहे हैं और उसके वजह से लोग बहुत डरा हुआ बैठा है। सच्ची बात, डरने का इस बात का इन्फेक्शन नहीं होने का और डरने का इस बात को दूसरा को फैलाने का नहीं है। खुद का हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत आप डॉक्टर को बता सकता है। पहला चीज बता देंगे, तुरंत आपको हम ट्रीटमेंट शुरुआत किया तो जल्दी से जल्दी आप ठीक हो सकता है। देख लीजिए, अभी एक चीज मेडिकल साइंस आज लोगों को समझाते नहीं है, ये आपको मैं एक छोटा सा समझाना चाहता हूं। वायरल ग्रेड हम बोलते हैं। वायरल ग्रेडिंग मतलब आपके ऊपर कितना आपको लोड होता है वायरस। अभी वायरस एक अंदर आया था, एक वायरस अंदर आया था और वो अंदर आपका शरीर के अंदर फैलने का शुरुआत होता है, उसका राज लेने के लिए, उसको ताकत दिखाने के लिए। उसका पहला इस वायरल लोड बढ़ने के पहला आप एक डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर आपको क्या कर सकता है, एक छोटा से छोटा एंटीवायरल और छोटा से छोटा आपको एक एंटीबायोटिक दे के आपको इसको कंट्रोल करवा सकता है। किसी भी तरफ से एंटीबायोटिक आज डॉक्टर्स देते हैं, वो आपको शरीर में काम करने वाला नहीं है, मालूम पड़ने के कारण। कोविड इज नॉट अ वायरस, इट्स नॉट अ बैक्टीरिया, इट इज अ वायरस। अभी ये एंटीबायोटिक्स आपका शरीर में बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने के लिए मदद करेगा, उल्टा वायरल ग्रोथ को रुकावट नहीं कर सकता है आपका शरीर में। तो वो किस तरीके से काम करते हैं एंटीबायोटिक, आपको समझ में आने का है। आपको वायरस के वजह से आया सेकेंडरी इफेक्ट हम बोलते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, आपका फेफड़ा में हो सकता है, लिवर में हो सकता है, नहीं आपका मगज में हो सकता है, नहीं आपका आंतड़े में हो सकता है। ये आपको तकलीफ नहीं देने का, बैक्टीरियल ग्रोथ आगे बढ़ने का नहीं, इसलिए एंटीबायोटिक आपको मदद करता है। तो चलेगा, आप एक एंटी फ्लू हम दे देते हैं कि इसके लिए लोगों को बुखार नहीं आने के लिए, खांसी नहीं आने के लिए, सर्दी नहीं आने के लिए, तो एकदम शांत मन रहने के लिए हम दे देते हैं। देने के टाइम पर क्या होता है, आपको एक मन में संतुलन हो जाता है, तो इसके लिए आपको रोग प्रतिशक्तिकार बढ़ेगा। आपको ये वायरल लोड हम बोलते हैं वो धीरे 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 कम हो ही जाता है। आपका शरीर में कितना वायरल लोड कम हो गया, ऑटोमेटिकली आप बीमारी से बाहर आ जाते हैं, आपको मुक्ति मिल जाता है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लोगों को विनती करता हूं, जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर को, मतलब थोड़ा सा काशी, ये सिम्टम किस तरीके से लोग है ना आजकल बहुत आखिरी में आते हैं, किधर श्वास चढ़ा और श्वास लेने में बहुत दिक्कत गिर रहा है, बेड रिडन हो गया, तभी डरा हुआ डॉक्टर के पास भाग के आते हैं। थोड़ा चेंज ऑफ चाहिए, थोड़ा बदलवा चाहिए लोगों के पास। तो इस चीज को आप छोड़ के अब थोड़ा सा काशी और नाकों में बंद होता है, सर्दी होता है और बुखार हल्का सा लगा और नहीं है तो थकावट लगता है, ताक लगाते 2-3 दिन से ताक लगता है, तुरंत आप डॉक्टर को बोलेंगे विदाउट रिपोर्टिंग ऑल्सो, आंख बंद करके, बिकॉज इट्स एपिडेमिक। आज सबको मालूम है, मेरा पड़ोसी को है, मेरे को नीचे वाला को है, ऊपर वाला को है, किधर भी जाते हैं तो ये कोविड तो बीमारी है, हो सकता है वही इन्फेक्शन। इमीडिएटली आप ये दवाइयां शुरुआत कर दिया, आपको मुक्ति मिलेगा। बट फिर भी संजय साहब पूछा उसी तरीके से, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, कैसे हम एलोपैथी में लोग बहुत मारपीट करके हॉस्पिटल में अंदर जाने के लिए पूछते हैं, फिर उधर भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। और आजकल हम सुन रहे हैं किसी भी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रहे हैं, ओके, अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी नहीं है। तो इस तरीके से एक परिस्थिति में आज गवर्नमेंट खुद का बोलते घर में बैठ के ट्रीटमेंट करो, कब तक आपको परेशानी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ तब तक घर में बैठो। तो मैं आपको इस चीज को मैं एकदम इजी सरल चीज में आपको करवा दूंगा। हम एक आयुर्वेदिक दवाएं बना दिया, तो उस आयुर्वेदिक दवाई में क्या है, बहुत सारा जड़ी बूटिया का, आपको मालूम है, बहुत सारा ताकत रहता है। लाइक गिलोय का बुखार कम करवाने का, तुलसी का एंटीवायरल होने का, हल्दी का एंटीवायरल एंटी बैक्टीरियल रिएक्शन रहता है। और आपको तज ने लवंग लेंगे तो आपको बुखार आने, रोग प्रतिशक्तिकार बढ़ाने का ताकत रहता है, खून को पतला करने का ताकत रहता है।
किधर आप बोलते हैं क्लॉट होने की वजह से आपको फेफड़ा में एम्बोलिज्म हो जाता है, इसलिए लोग मर जाते हैं, उसको भी तोड़ सकता है। आपको मालूम है कड़ुआ नीम के जैसा एक ताकत वाला एंटीवायरल आपको मिलेगा नहीं है, और कड़िया भी है। तो इस तरीके से बहुत सारा जड़ी बूटियां हैं, किधर आपको शरीर में, किधर आपको रोग प्रतिशक्तिहार को बढ़ा सकता है, और इस वायरल लोड को आगे बढ़ने का नहीं है, ऐसा आपको मदद कर सकते हैं। इसको हम क्या कर दिया, एक छोटा सा दवा का फॉर्म में दे दिया। क्यों? आपको मालूम पड़ने की ये सब कुछ दवाइयाँ बहुत कड़वा रहता है, ओके, और कड़वा नहीं है तो आपको शरीर में मीठापन नहीं आता है, यही मेरे कहने का एक ही है। दवाइयाँ कड़वा रह सकता है, बट आपका शरीर में मीठापन जरूर आ ही जाएगा। तो इसके लिए ये दवाएं को आप सुबह शाम नॉर्मल आम इंसान भी आजकल आप लेते आएंगे, आपको वायरल लोड अंदर फैलने का नहीं, पहला उसको मदद करेगा। हो सकता है वायरल इन्फेक्शन हो गया, हो सकता है आप दवाएं लेने के वजह से आपको कोविड का वायरस अफेक्ट कर दिया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, दवाएं लेने के वजह से नहीं होगा ऐसा नहीं है, जरूर हो गया सोच लीजिए, बट फिर भी इस वायरल लोड बढ़ने का नहीं है, कम मात्रा में रह जाएगा, आपको रोग प्रतिशक्तिकार उसके साथ लड़ाई कर सकता है, इसलिए ये दवा पहला मदद करता है सर। तो इसलिए मेरा कहने का एक ही है, आप बीमारी है और बीमारी नहीं आया ना भी, तो इस दवा को आप लेते आएंगे, सुबह शाम लेते आएंगे, तो बहुत अच्छा मदद होता ही है वायरल लोड बढ़ने का नहीं। और दूसरा एक चीज है, वायरस आपको इन्फेक्शन हो गया सोच लीजिए, फॉर एग्जांपल कोविड हो गया, आपको सिम्टम भी लग रहे हैं, आप दवाएं भी डॉक्टर ने दे दिया, आपको घर में लॉकडाउन में बैठा है आप, तो आप तभी क्या कर सकता है, इस दवा को काढ़ा बना सकता है, और काढ़ा बना के हर 1 घंटा में हम दे देते हैं उसको, हर 1 घंटा में सिर्फ 1 चम्मच, मतलब 15 ml हर 1 घंटा में आप पीते रहेंगे पीते रहेंगे पीते रहेंगे, तो आपको इतना अच्छा होता है, ये वायरल लोड ऊपर आपको फैलने का चांस ही नहीं है, आपको एकदम गायब हो जाता है विद दवाई। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन करने का जरूरत पड़ता है। सर, आपने जो दवाई की बात किया, मगर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कोविड में फिलहाल अभी जब से शुरू हुआ पेंडेमिक, किस तरह के सिंड्रोम सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी सीजन जो है कच्छ में भी आप जानते हैं कि ठंडी भी है सुबह शाम को, गर्मी भी बहुत पड़ता है, भादरवा चल रहा है, तो नॉर्मल भी ये सीजन है ताव का और सर्दी का, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई हमको ये कोरोना हुआ है या ये नॉर्मल वायरल है? देख लीजिए सर, पहला ये कोविड शुरुआत करने के टाइम पर लोग ने एक चीज बताया, अभी बारिश के टाइम पर थोड़ा कम हो जाएगा, नहीं ठंडक में कम हो जाएगा, ठंडक के लिए हम इंतजार करेंगे और इसमें से हम बच जाएंगे, ठंडक में ये वायरस फैल नहीं सकता, ऐसा बोला। देख लीजिए, वायरस एक चीज आपको मालूम पड़ने का, आपका बाहर नहीं है, वो बाहर से आपको नहीं आया, दूसरा इंसान को हम हाथ रखने की वजह से, मुंह से बात करने की वजह से आपको शरीर में आया, और हमारा शरीर में अंदर फैलने का शुरुआत हुआ। हमारा शरीर हमेशा तो गर्मी रहता है अंदर, तो इसलिए अंदर से फैलते रहता है, तो इसके लिए बाहर का मौसम के वजह से आपको ये ज्यादा कम होएगा ऐसा बोल देते हैं, ये अभी तक कुछ नक्की नहीं हुआ। बट एक चीज आपको मालूम पड़ने के, इस बारिश का मौसम में बहुत सारा ऑलरेडी फ्लूस एज सच, बाकी सब, ये सार्स वायरस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ और कोविड-19 के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मली बहुत सारा कोविड वेराइटीज आपको तो मालूम है बहुत सारा फैलता था, नॉर्मली लोगों को सर्दी होता था, खांसी होता था, बुखार आ जाता था, कारण बारिश में लोग बाहर जाके खाना खा लेते हैं, पानी बराबर नहीं है, और कभी कभी ठंडक नाक में गिरता था, नाक में गिरने की वजह से आपको अंदर से परेशानी हो जाता था, तो नॉर्मली हम थोड़ा दिन 2 दिन गर्म पानी में गोगला करते थे और हल्दी पानी पीते थे और हल्दी दूध पीते थे, एकदम बढ़िया हो जाते थे। बट अभी एक कोविड ऐसा एक बीमारी आपको मालूम पड़ने का है, अभी भी मैंने एक साहब के साथ बात किया, तभी मेरे को एक बहुत अच्छा लगा, वो साहब तो ट्रैवलिंग किया, बारिश में भीग गया, घर आया और थोड़ा उनको ठंडक लगा और बुखार लग गया, तो तुरंत बोला मैं तो बारिश में भीग गया, इसके वजह से मेरे को शायद हो गया, ऐसे सोच के छोड़ दिया। बट दूसरा दिन क्या हुआ, फर्स्ट सिम्टम उनको सिर में भारीपन लगा, और दूसरा फिर उसके बाद क्या किया, नाकों से पानी गिरने का शुरुआत हुआ थोड़ा, और नाक बंद होने का शुरुआत हुआ, श्वास लेने में थोड़ा दिक्कत, मतलब छाती से नहीं है नाक से, तो फिर मुंह से श्वास लेने का शुरुआत किया, ऐसा मुंह से लेने का शुरुआत हुआ। इसके साथ शाम होते ही 5 बजे होते ही उनको बुखार थोड़ा ऑनसेट, मतलब अंदर से एक गर्मी, मतलब बाहर आप थर्मोमीटर रखेंगे तो आपको बुखार नहीं है, बट अंदर से एक गर्मी, फिर रात होते ही एक हल्का सा थकावट, ताक लगने का, मतलब एक ही दिन में ये सिम्टम शुरुआत हुआ। मतलब ये कहने का एक ही है, मैंने ये बारिश की वजह से हुआ और नहीं है आपको कोविड की वजह से हुआ, ये आपको समझ में आएगा। बारिश की वजह से होता तो
आपको नाकों में सर्दी हो सकता है बट श्वास लेने में दिक्कत नहीं गिरता है। दूसरा एक चीज, आपको बारिश की वजह से हो सकता है तो ये आपको थकावट नहीं लगेगा। आ सकता है बुखार भी हो सकता है बट थकावट नहीं लगेगा। तो ताक लगता है, थकावट होता है तो आपको पहला सोचने का है ये मेरे को अंदर से वायरल लोड बढ़ते जा रहे हैं। वायरस बढ़ेगा, आपको थकावट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए फर्स्ट सिंड्रोम में बोलूंगा आपको सिर भारीपन, नाक बंद होता है सर्दी के साथ, बुखार हल्का सा आप अंदर महसूस करते हैं अने उसके बाद आपको थकावट लगता है। इसके नेक्स्ट स्टेज में क्या हो सकता है, सेकेंडरी स्टेज, किधर ग्रेड आप सोच लीजिए 100 to 200 हो रहे हैं, आपका वायरस बढ़ रहे हैं, तभी क्या होता है नाक से अब पानी गिरने का क्या है, खांसी, इधर से आपको थोड़ा खंजवाट और खुजली आता है, इरिटेशन आपका नेक में होता है और थोड़ा आपको ऐसा करने का जरूरत पड़ता है। आप श्वास लेने के टाइम पर आपको ये खांसी बढ़ते जाता है। ये एक सेकेंडरी सिंड्रोम में आप जाते हैं। प्लस बुखार दूसरा दिन से थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब किधर शाम को बुखार होता था, ये पूरा दिन में बुखार आने की शुरुआत होता है। और उसको भी आगे तीसरा दिन आप देखेंगे तो थकावट एकदम भरपूर आप महसूस करते हैं, कोई भी काम करने का मन नहीं लगता है, पढ़ाई रहने का मन लगता है और इस तरीके से एक घबराहट भी, आप लेटेंगे तो घबराहट महसूस करेंगे, क्यों श्वास अंदर नहीं जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, आप लेटेंगे ना भी आप रेस्टलेस हो जाते हैं, यूं यूं करने का जरूरत पड़ता है। ये सेकेंड थर्ड स्टेज में आपको महसूस करना है। तो फर्स्ट स्टेज में ही किधर आपको नाकों में सर्दी, काशी अने बुखार लगता है, उसी टाइम पर हम ट्रीटमेंट करने के लिए हम एडवाइस देते सर आपने बताया जिस तरह से सिंड्रोम्स आपने बताए, और हैं। ज्यादातर हाँ आपने भी बोला कि जैसे भी सिंड्रोम्स मिले तो आप लोग फौरन डॉक्टर को दिखाइए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। यस सर। यहाँ पे इस बार हम देख रहे हैं कि एलोपैथी के साथ आयुर्वेद में भी काफी लोग विश्वास कर रहे हैं। जनरली कुछ भी होता है तो लोग पहले डॉक्टर के पास एलोपैथी में जाते हैं, जो भी हो वो करते हैं, मगर इस बार आयुर्वेद में भी लोगों का विश्वास इतना ही बड़ा है। आप इतने साल से आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट मिल रहा है आयुर्वेद से वो आपको कैसा लग रहा है अभी? सच्ची में बताऊंगा, अभी आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी अने योगा मिलके बहुत सारा चीज हम लोग लोगों को सेवा करते हैं। इसमें होम्योपैथी भी अच्छा काम करता है, सीधा दवाएं, मतलब आयुष के अंदर कितना भी दवा एक चीज है, ये सब कुछ अभी कोविड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और फिलहाल नॉर्थ इंडिया में इतना ज्यादा, सच्ची में बोलता हूँ, आयुर्वेदा के ऊपर ही लोगों को विश्वास है। किधर लोग योगा संस्था के अंदर और नेचर क्यूर संस्था के अंदर कोविड पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी साउथ में जाएंगे आप, चेन्नई में आप देखेंगे तो हर एक स्टेट के अंदर, अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से बना दिया कोविड सेक्टर्स इन नेचर क्यूर सेंटर्स, मतलब कुदरती उपचार केंद्र में आपको हजारों लोगों को एडमिट कर देते हैं और उधर एलोपैथी डॉक्टर्स आते हैं, चेक करते हैं, एलोपैथी दे देते हैं, दवाएं दे देते हैं। और उन लोग को क्या करते हैं तो अच्छी तरीके से भोजन दे देते हैं, किधर आपको रोग प्रतिशक्ति घर बढ़ाएगा। और फिर उन लोग को कसरत देते हैं, योगा आसन देते हैं, प्राणायाम श्वास का कसरत दे देते हैं। और आयुर्वेदिक नहीं ना, सीधा का खाड़ा, कड़वापन, दवाइयां आप उन लोगों को टाइम टू टाइम दे देते हैं। तो उसमें रिजल्ट हम देख रहे हैं 100% लोगों को फर्क आ रहे हैं। दी आउटपुट मतलब कितना दिन में आप हॉस्पिटल में रख के, अभी डॉक्टर्स बोलते हैं 14 दिन हॉस्पिटल में रखने का, नहीं है 24 दिन घर में रखने, हॉस्पिटल में रखने का, फिर उसके बाद आपको घर जा सकता है, आपको वायरल लोड कम हो जाएगा, ऐसा लोग बोलते हैं। और उसमें भी लोग घर में आने के बाद भी थोड़ा उधरस रहता है, सार्स चेक करते हैं, फिर अच्छा लगता है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, उसके साथ गर्म पानी पीते पीते घर में जी रहे हैं। ये सब कुछ नहीं है। व्हेन वी डू ये सब कुछ हम करने के टाइम पर, किधर योगासन और भोजन में फर्क और आयुर्वेदिक दवाएं लेने के टाइम पर क्या होता है, लोगों को तीसरा दिन ही एकदम शांत हो जाते हैं। तीसरा दिन शांत हो जाते हैं। आप रिपोर्टिंग करेंगे तो मैं आपको इतना तो बोलूंगा, 7वां दिन 8वां दिन आप जस्ट कोविड वापस रीचेक करिए, आपको नेगेटिव आएगा ही आएगा। नेगेटिव हो गया तो आप बाहर घूम फिर सकता है, थोड़ा सलामत में, थोड़ा वापस काशी सर्दी, उसका सेकेंडरी इफेक्ट नहीं आने का, अब आपको बिजनेस में वापस बात दूर कर सकते हैं। क्यों? आपके तरफ से दूसरा तो फैलेंगे नहीं, बस इतना ही जरूरत है। ओके, तो इजीली आप बाहर आ सकता है। तो इसलिए आयुर्वेदा का महत्व बहुत ही अच्छा है, दवा लेने में बहुत अच्छा रहेगा सर। लियो साहब, दूसरा जानना चाहेंगे कि ये कोविड में डब्ल्यूएचओ और सबने कहा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, उनको थोड़ा ज्यादा इफेक्ट करता है। आप भी काफी लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं, आपका क्या सर्वे है इस बारे में? यस सर, देख लीजिए,
अब आप देखेंगे दो दो तरीके से क्राइटेरिया है। एक बच्चे लोग, पैदा हुआ बच्चे हैं, और बुजुर्ग लोग, दोनों को हम बोलते हैं रिटर्न टू चाइल्डहुड बोलते हैं उम्र में, मतलब आफ्टर द एज ऑफ 70s रिटर्न टू चाइल्डहुड इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं। मतलब उनको उसी तरीके से सपोर्ट जरूरत पड़ता है, किसी को चलने के फिरने का जरूरत पड़ता है, किसी को खाना बना के खिलाने का जरूरत पड़ता है। तो उस तरीके से मतलब सेकेंड चाइल्डहुड, बचपन में आप पैदा हुआ उसी चीज, और उस चीज में आप एक नोट करेंगे तो बच्चे को कफ हमेशा रहता है। क्यों? बड़ा होने के टाइम पर बच्चे को कफ तैयार होगा ही होगा, और इसके लिए डॉक्टर्स उस कफ को ज्यादा तैयार नहीं होने के लिए दवाएं देते कि इधर बाहर आ जाने के लिए। और उसी तरीके से बुजुर्ग लोग को देखेंगे तो आपको ये कफ का प्रभाव ज्यादा ही रहता है। कभी भी किसी को भी आप देखेंगे थोड़ा करेंगे, क्यों ना, कफ का प्रभाव अंदर रहता ही है। कारण ये भगवान ने बनाया एक महत्व चीज से, उनका शरीर में चोट नहीं पहुंचाने का उम्र में ये कफ ज्यादा ही होता है। इस तरीके से वो कफ ज्यादा ऑलरेडी रहता है, प्लस आपका शरीर करीबन 70 साल हर एक अंगों काम करके उसका पोटेंट, उसका ताकत थोड़ा कम हो चुका है, मतलब ऑलरेडी रोग प्रतिशक्तिकार कम है। दूसरा कारण। तीसरा एक चीज है मानसिक तनावट। अभी उम्र कम है तो अभी आजकल क्या है ना, एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से लोग ऐसा हो गया कम उम्र मतलब कुछ नहीं होगा, ऐसा सोच लेते हैं। इसलिए मन में ऑलरेडी कोविड हो गया, चलेगा कोविड हो गया मैं ट्रीटमेंट कर दूंगा, बट ऑलरेडी हम बोलते हैं उम्र लोगों को परेशानी होगा होगा होगा। मन में क्या, न्यूज बहुत सुनते हैं आजकल। न्यूज कौन देखते हैं? सबसे ज्यादा उम्र लोग देखते हैं। टीवी ऑन करेंगे, देखते रहेंगे और पूरा परिवार को बोलते रहेंगे। तो इसलिए इनका मन में ऑलरेडी एक गुस्सा डाला है, डर, मेरे को क्या होगा, मेरी जिंदगी क्या होगा, मेरे को हो गया तो मेरे को कौन लेके जाएगा हॉस्पिटल में, मेरा बच्चे लोग लेके जाएंगी, उन लोग को परेशानी में क्यों करने का है, अच्छा सोचते हैं। बट ये डर के वजह से ऑलरेडी रोग प्रतिशक्ति का और भी कम होता है। तो इसके वजह से हम हमेशा बोलते हैं बुजुर्ग लोग को प्लीज डराइए मत, बच्चे लोग को बोलते हैं प्लीज डराइए मत। उन लोग एकदम सलामत में घर में रहते हैं, बराबर ना। आप वायरस को लेके आके घर के अंदर प्लीज बड़े लोगों को मत दे दीजिए। और उम्र लोगों को मैं विनती करता हूं, घर में बैठे हमेशा गर्म पानी पी लीजिए, ये कफ का प्रभाव ज्यादा नहीं होने के लिए। तो तभी क्या होगा, आपको कफ का प्रभाव ऑलरेडी संडास से निकल जाएगा, नहीं उल्टी में निकल जाएगा, तो आपको कफ का प्रभाव ज्यादा नहीं रहेगा। वायरस आया ना भी, हम उसके साथ लड़ाई करने का मन आएगा। और दूसरा तरफ से बुजुर्ग लोग मैं देखता हूँ, हमेशा उम्र लोगों को मैं देखता हूँ थोड़ा जिद का नेचर आ जाता है ऐसा। तो कैसे उन लोग को मीठा खाने का मन आ जाता है। अरे अभी तो उम्र हो गया ना, ज्यादा मीठा खाने में क्या दिक्कत है, इसमें मीठा खा लो, दूध पी लो, बराबर ना, इस तरीके से हो जाते हैं। और तेल वाला खाने का मन हो जाता है। ओके, तो हम बाफेला खाना खाने के लिए बोलते हैं तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये कोड़ी खा सकता है, मेरे को पूरी भाजी खिला दो, नहीं रोटला में अच्छी तरीके से घी मक्खन डाल के खेलो। तो इस तरीके से लोगों को बहुत परेशानी हो चुका है, आप देखेंगे तो वो उन लोग को क्या, मैं एक कहने का है कि उम्र लोगों को प्लीज आप ध्यान रखिए, शक्कर का प्रभाव कम कर दीजिए, ठंडा वस्तु बंद कर दीजिए, डरिए मत, किसी भी चीज में डरिए मत। और क्या, ये वॉकिंग के लिए खुला हवा में पहला चलते थे, अभी फिलहाल क्या करते हैं, ठंडा हवा में बाहर वॉकिंग, वो तो एकदम जवानी दिखाने के लिए चलते हैं फिरते आते हैं। तो ये चीज थोड़ा बंद करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कारण आप ठंडा हवा में जाएंगे तो सुबह सुबह आपको ओस गिरता है, शाम को आप जाते हैं ओस गिरता है, ये अच्छा नहीं है। और क्या करते हैं बहुत उम्र लोग आजकल क्या है, अभी लॉकडाउन में सब उम्र लोग एक साथ बैठ जाते हैं, और एक साथ बैठ के क्या करते हैं मालूम है आपको, एक बैठ के कुछ खेलेंगे, कैरम खेलेंगे, चेस खेलेंगे, नाश्ता करेंगे, चर्चा करेंगे, बहुत सारा चीज। इसमें क्या होता है आपको समझ में आने के, हो सकता है किसी का एक का इन्फेक्शन हुआ, वो आके एक साथ हमारा साथ बैठा है, और बाकी लोगों को ऑलरेडी रोग प्रतिशक्तिकार कम है, तो इसलिए इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो इतना ही ध्यान रखना है कि उम्र लोगों को कि इधर दूसरा से इन्फेक्शन मत लीजिए, और डरिए मत, घर में एकदम सलामत में रहिए, भगवान के साथ प्रार्थना करते रहिए, सब कुछ ठीक ठाक भगवान करेगा। सर दूसरा क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि नॉर्मल पीपल जो है वो किस तरह इस वायरस से बच सकते हैं, उनका दिनचर्या या रूटीन आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप भाई इतना कीजिए। नॉर्मल इंसान को हम्म, सर, अभी इस नॉर्मल इंसान को आप पूछने के टाइम पर किसी को भी, बच्चे लोग को भी और बड़े लोग को भी, किधर हम आयुर्वेदिक दवाइयां ले रहे हैं, चलेगा सुबह शाम ले रहे हैं। मैं पहले ही बोल दिया, लेने के वजह से आपको वायरल लोड नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है भाई, वायरल लोड बढ़ेगा नहीं। एक दूसरा तरफ से क्या है ना, लोग एक बहुत बड़ा गलत करते हैं, ये चीज मैं समझाना चाहता हूँ लोग को। अभी ऐसा लगे तुलसी लेने में अच्छा है, गिलोई लेने में अच्छा है, तर्ज लेने में अच्छा है, नींबू लेने में अच्छा है, ये सब लोग सुन रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये काढ़ा एक ने दिया, दूसरा काढ़ा तीसरा ने दिया, और चौथे नंबर ने आज सब कुछ ले लेते हैं। लेने के बाद क्या होता है, आपका अल्सर हो जाता है।
मुंह में फोड़ियां आ जाते हैं, शरीर में घरमा चढ़ जाता है, फिर जुलाब होने का शुरुआत हो जाता है, फिर सोचते हैं जुलाब कोविड की वजह से होता है क्या सोचते हैं। ऐसा प्लीज मत करिए। एक एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप एक ही व्यक्ति को पालन करेंगे बहुत अच्छा रहेगा, एक तरफ से लेने में अच्छा रहेगा। तो कारण क्या है ना, हर एक दवाएं गिलोय भी है, अश्वगंधा भी है, सब कुछ लेंगे तो उसका ज्यादा मात्रा हो जाता है। तो एक नॉर्मल चीज में लोगों को विनती करना चाहता हूँ, रात को जल्दी सो जाने का। कारण रात को देर से सोएंगे तो पित्त बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा तो आपको पित्त रोग की वजह से कफ तैयार होता है, और कफ तैयार होगा तो आपको वायरल लोड की वजह से लड़ाई करने में दिक्कत हो ही जाता है। तो इसलिए रात को जल्दी जल्दी मतलब लोगों को आज 12-1 बजे बोलते हैं, क्यों ना नॉर्मली 2 बजे 3 बजे सो जाते हैं। प्लीज आप एक विनती करता हूँ, जल्दी मतलब एज पर धर्म, एज पर नेचर, आपको मान वेदा का आप सोचेंगे तो 8:30 बजे सोने का, मैं इतना तो नहीं बोल रहा हूँ, आप करीबन 10 बजे सो जाइए। दूसरा, सुबह में जल्दी उठने पड़ेगा। सुबह में उठते ही मैं तो बोलता हूं आपको नाकों का अच्छी तरीके से साफ करवाइए। साफ करने के बाद नाकों के अंदर घी डाल दीजिए, 2-2 टिप्पा गाय का घी डाल दीजिए। घी डालने के बाद हल्का सा भाप, लोग आजकल भाप लेते हैं करीबन 10 मिनट 15 मिनट लेते हैं, उसकी वजह से म्यूकस ग्लैंड्स एकदम जल जाता है। ये मत करिए प्लीज, विनती करता हूं। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 मिनट श्वास में नाक से लेने का और श्वास मुंह से छोड़ देने का, फिर से नाक से लेने का, मुंह से छोड़ दीजिए। कारण ये म्यूकस ग्लैंड को अंदर आपको इन्फेक्शन नहीं होने के लिए मदद करता है, और म्यूकस सिक्रीशंस को अच्छी तरीके से नया बना देगा, तो अच्छा रहेगा, पुराना म्यूकस सिक्रीशंस नहीं रहेगा। उस भाप में भी आप पत्ते को भी डाल दीजिए, नहीं तुलसी डाल दीजिए। तो ये दोनों डाल दिया तो आपको और बढ़िया रहेगा। कैबेज लीफ पत्ते को भी डाल दिया ना, इतना मस्त आपको इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आपको बोला पूरा दिन में आप कोशिश करिए गर्म पानी नहीं है ना, नौसे का पानी आप पीने की कोशिश करिए। किधर भी ठंडा पानी पीने का आप अवॉइड करिए। आप किधर भी बाहर जाते हैं, दूसरा का हाथ ग्लास लेके मत पानी पी लीजिए, आपको खुद का बॉटल लेके जाइए, पानी पी के आ जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। कारण उसमें से इन्फेक्शन आने का चांसेस रहता ही है, किधर भी चांस मत दीजिए। तीसरा चीज मैं बोलूंगा आपको, प्लीज आप दिवस में 2 बार स्नान कर दीजिए, सुबह शाम स्नान करवा दीजिए। कारण आप गर्म से जाने के टाइम पर स्नान कर दीजिए, वापस घर आते ही एक बार स्नान करिए। क्यों, वो वायरस आपको चमड़ी में टच होएगा तो अंदर जाएगा, तो उसमें घसाएंगे तो बाहर आ जाएगा। तो इट इज वेरी वेरी गुड। और कभी भी गर्म पानी में स्नान मत करिए, आपको रोग प्रतिशक्तिकार कम हो जाता है। इसलिए मैं ठंडा पानी भी नहीं बोल रहा हूँ, ना उसे को न्यूट्रल वाटर करके आप स्नान करेंगे तो अच्छा रहेगा। भोजन में आप संभालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किधर आपको शक्कर इस मौसम में कंप्लीटली 0% कर दीजिए। क्यों, वायरस को फैलने का मीठापन चाहिए, तो वायरस आपको शक्कर, क्यों आप शक्कर का प्रभाव खाएंगे तो आपको इधर भी आपको खुजली तो आता ही है, isn't it? तो इसकी वजह से आप शक्कर को बंद करिए, कफ तैयार करने की चीज बंद करने का, उसमें शक्कर एक है, दूसरा दूध, दूध का चीज हमें ठंडा वस्तु कंप्लीटली बंद करिए। तेल वाला, अभी तेल एकदम तेल का चीज, तला हुआ चीज आपको बंद करने में बहुत अच्छा है। इतना बंद करके सादा भोजन सुबह दोपहर शाम, रोटली साग नहीं, रोटली चावल नहीं, दाल भात, इस तरीके से खाएंगे तो आप बहुत तंदुरुस्त रह सकते हैं। फल बीच में आप खाने में बहुत अच्छा ही रहेगा। हर एक फल आपको जरूर रोग प्रतिशक्तिकार को बढ़ाता है। उसमें सबसे बेस्ट फल में बोलूंगा तो सबसे सरल मिलता है केला। केला के अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से मैग्नीशियम जिंक मिल ही जाता है, उसके लिए उल्टा आप एक्स्ट्रा लोड आपको जिंक का नहीं लेने का जरूरत नहीं, उसमें विटामिन सी भी मिल जाता है, बहुत अच्छे तरीके से रहेगा। नींबू आप उबे कर सकते हैं, दिवस में 2 नींबू, नहीं है तो आप आंवला दिवस में 1 आंवला भी आप उबे कर सकते हैं। किधर आपको भोजन में ही सलाद में डाला नहीं, सब्जियां में डाला नहीं, नींबू पानी जैसा कभी आप गर्म पानी में नींबू पानी डाल के भी आप पी सकता है, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भोजन लेंगे तो आपका शरीर एकदम पेट साफ रहेगा और कफ तैयार नहीं होएगा, बहुत अच्छा रहेगा। बट एक चीज मैं बताऊंगा, आज गवर्नमेंट बोलता है कि सबको मास्क पहनने का। मास्क पहनने में आपको वायरल लोड आने के लिए नहीं है। बहुत बड़ा लोग सोचते हैं बराबर ना, तो मैं मास्क पहन, मेरे को कोविड नहीं है और मेरे को कोविड नहीं आएगा मैं मास्क पहनने की वजह से, ऐसा लोग सोचते हैं। देख लीजिए, रिस्क फैक्टर कम करने के लिए आजकल ये सब कुछ हम बताया, मतलब ये सब मैट्रिक्स में आता है। ऐसा नहीं है 100 लोग है, 100 लोगों को सबको इन्फेक्शन होने का, उसमें से 10 लोग को भी हो सकता है, 5 लोग को भी हो सकता है, 1 को भी हो सकता है। तो आप मास्क पहनने की वजह से हो सकता है उस वायरस आपका नाकों के अंदर नहीं जाएगा, नहीं है आपको इन्फेक्शन है तो आप थूक मारने में दूसरा को नहीं जाएगा। इसलिए हम विनती करते हैं मास्क पहनने की।
बाहर जाके आया तो तुरंत आप नाकों को अच्छी तरीके से साफ कर दीजिए, मुंह को गोगला कर दीजिए, मुंह को साफ कर दीजिए, हाथ को अच्छी तरीके से साफ कर दीजिए, फिर आप भोजन पानी ले सकते हैं, घर में बैठ सकते हैं, बच्चे लोग के साथ रह सकता है। इतना आपको ध्यान रखेंगे तो गारंटीड ये वायरस को हम संभाल सकता है। और भी है, ये सर मैं दो चीज और बताना चाहता हूँ। लोग आजकल लॉकडाउन में बहुत कंठाल हो गया, घर में बैठ के थक जाते हैं। अभी थोड़ा खुला गवर्नमेंट ने, तो इसलिए बाहर जाके बहुत घूमने के फिरने का बेकार में घूमते फिरते हैं। अभी देखेंगे कि सब्जी लेने के लिए पहले लॉकडाउन में 10 दिन में बाहर जाने का हाथ हिलता था, लोग जाने के डरते थे। अभी क्या है ना, सब्जी लेने के लिए 3 बार जा रहे हैं। तो सुबह में एक बार जाएंगे गाजर लेने का, तो आलू लेने के दोपहर को, शाम को वापस टमाटर लेने के लिए जाएंगे। क्यों? बाहर जाने की इच्छा करते हैं। ये चीज थोड़ा बंद करिए। आप कितना घर में रहेंगे बहुत अच्छा। सर दूसरी बात करें, आपने बताया कि कोविड के दरमियान आपने भी एक दवाई बनाई है, औषधि भी है, हाँ जड़ी सर। बूटी भी है, तो उसके यस सर। बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। हाँ सर, इस जड़ी बूटियां में कम से कम हम 70 तरीके से हम ये डाला। बहुत सारा कंपनियां भी तैयार किया, करीबन 4 दवाएं का डाला, 3 जड़ी बूटियां का डाला, तो 5 डाला। तो ये चीज हम थोड़ा आगे, हम लोग पहला क्या करते थे, एक बीमारी जैसा चिकनगुनिया हमारे कच्छ में 2005 में फैला, और गुजरात पूरा फैल के बहुत लोग को इतना शरीर में दर्द दिया, और उसके वजह से लोग सुसाइड भी करने का मन आया था, और एलोपैथी दवाएं लेके लेके थक जाते थे। तो भी हम क्या किया, तो इस दवाई को हम काढ़ा बनाया कच्छ में, और बहुत लोगों को बांटा, और उसमें से बहुत लोग को फर्क आया। 2-3 दिन में ही हड्डियां में से दर्द से बाहर आ गए, सेवा जैसा हम देते थे। फिर उसके बाद वापस 2015 में हम देखेंगे तो हमारा महाबीमारी नेक्स्ट डेंगू आया हमारा कच्छ में, गुजरात में, और उसमें बहुत सारे बुजुर्ग लोग और बच्चे लोग मर भी गया। कारण क्या है ना, प्लेटलेट काउंट बहुत ही पतला होके लोग मर चुका था, ऑर्गन फेलियर होके। तो उसी टाइम पर सेम दवाएं को हम वापस उसी तरीके से हम लोगों को बांटने का शुरुआत किया, और उसमें से बहुत लोग बाहर आया। और उस टाइम पर बड़े बड़े कंपनियां भी बहुत मदद किया, और उसमें मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ हमारा डाबर इंडिया को, क्यों ना उन लोग ओडोमोस भी लोगों को बांटने के लिए मदद किया हमारे कच्छ में। बहुत सारा बच्चे लोग को हम दिया, तो उसमें बहुत लोगों को फर्क मिला। तो उस टाइम पर ये दोनों चीज, आप चिकनगुनिया देखेंगे, डेंगू देखेंगे, दोनों करीबन वायरस, सेम वायरस, और सेम टू सेम करीबन काम करता है। बट सार्स वायरस आपको ऊपर का काम करता है, इट इज टुवर्ड्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं। तो इसलिए हम क्या किया, थोड़ा जड़ी बूटियां को बदला, उसमें थोड़ा फर्क किया, और उसको हम क्या किया, फर्स्ट लोगों को 10 लोगों को 15 लोगों को हम सेवा का नाम है उन लोग को बांटा, और उसको हम लोग देखा दवाएं के साथ ही दिया। तो उनको दूसरा लोग दवाएं बिना और दवाएं के साथ ये काढ़ा, हमारा काढ़ा लेने वाला जल्दी रिकवरी, मतलब 3 दिन में ठीक हो क्या बाहर आते थे, और एक ही दिन में बुखार जाता था, दूसरा दिन थकावट जाता था, और तीसरा दिन खांसी सर्दी बंद हो जाता था। तो इसके लिए इसको एलोपैथी दवाएं के साथ देने के टाइम पर बहुत फर्क हम महसूस किया। तो इसलिए हम बाहर लोगों को बहुत सारा चीज, बहुत लोगों को हम लोग बताया, ऑनलाइन में भी मेल्स भी भेजा, बट कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। फिर हम क्या किया, लोगों को पहुंचाने के लिए, क्यों ना ये तो पूरा दुनिया भर के लोगों को पहुंचाने के लिए हम क्या कर दिया, इसको पहला पाउडर फॉर्म में बनाया। तो इसमें एक ही चीज है, ये पाउडर फॉर्म में लोग क्या मात्रा मात्रा डालने का, तो हम लोग बोलता है लोग को 5 mg सुबह शाम लेते आने का, और किसी को कोविड वायरस आ गए तो इसको काढ़ा बना के 15 mg एक गिलास पानी में डालने का, एक वाद बनाने का है, और बना के आपको अलग अलग टाइम पर लेने का हम बताया। तो फिर क्यों, उस जड़ी बूटिया का औषधि क्वाद बनाने में ज्यादा काम कर सकता है इसके लिए। तो फिर लोगों ने बताया ये बहुत कड़वा लगता है, तो इसके वजह से हम क्या किया, गोली का फॉर्म में भी बना दिया। तो अभी ये गोली का फॉर्म में हम इस तरीके से छोटा सा एक बना दिया, इसके अंदर 60 टैबलेट्स पर पर्सन, 1 महीना का हम देंगे, सुबह शाम हम देंगे। और इस गोली का एक महत्व है, ये आप पानी में आप डालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये 20 सेकंड में काढ़ा बन जाता है। ये गोली एकदम छोटा है, बच्चे लोग भी आराम से ले सकता है, और इस गोली को आप गर्म पानी में डाल दिया, काढ़ा जैसा बना के आप आराम से पी सकता है। किधर ऑफिस में लोग बैठे हैं, एक गोली 1 गिलास पानी में डाल दिया, और गर्म पानी ऊपर से डालिए, थोड़ी देर के बाद गोली नीचे बैठ जाएगा, काढ़ा कड़वा पी लिया। फिर वापस 1 घंटे के बाद वापस पानी डाल दिया, फिर पी लिया। क्यों, ऑफिस में लोग को मिलने चाहते हैं, वो तो लोग आके मिलेंगे,
तो इस तरीके से आप यूज करने में क्या होता है, आपको गला का रोग प्रतिरोधक अच्छा रहेगा, वायरस एंट्रल विल बी स्टॉप्ड, वायरस एंट्री इधर ही होता है ना, उसका बंद ही हो जाता है। तो पूरा दिवस में भी आप पी सकते हैं। एवरी ऑफिस पीपल को मैं ये एडवाइस करूंगा, ले सकता है। तो आप ये ऑफिस में ले लिया, उधर से वायरस आप घर में लेके नहीं आएंगे, तो घर वाला को तो परेशानी नहीं होगा। फिर भी आपको वायरस इन्फेक्शन हो गया, आपको सिम्टम लग रहे हैं, तो क्या करना है कि इसको 4 इसमें से 4 गोलियां को आप पानी 1 गिलास पानी में डालिए, उबालिए आधा गिलास तक, और उसको आप घर में रख दीजिए साइड में। और हर 1 घंटा में आपको हल्दी पानी में गोगला करने का, एक फ्लास्क में हल्दी डाल के रख दीजिए और उसको अच्छी तरीके से गोगला करिए, गोगला करके निकाल दीजिए, मत पी लीजिए, बाहर थूक मार दीजिए। और पीने के बाद इस काढ़ा को 1 चम्मच आप सिप कर दीजिए एवरी 1 आवर, 1 घंटा में आप पीते आइए। आपको नॉर्मल दवाइयां, एंटी फ्लू, एंटीवायरल जाने दीजिए, उसके साथ ये आप लेते रहिए। तो मैं तो आपको बोलता हूँ बहुत अच्छा फर्क आएगा। आप इस वायरस को बिल्कुल भी डरने का जरूरत नहीं है। लियो सर, दूसरा एक बात पूछना चाहेंगे, बहुत से लोगों से बात होता है, जो लोग कोविड में ट्रीटमेंट लेते हैं हॉस्पिटल में या और जगह पे, तो ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद उनको वीकनेस, थकावट, वो लंबे समय तक श्वास लेने में दिक्कत लंबे समय तक रहता है। तो इस तरह के हाँ सर, सिम्टम्स आपने देखा है, ये क्या है ये सब? सर इसमें एक बहुत ही अच्छा चीज बोलते हैं, अभी क्या करते हैं, कभी कभी हमारा वापस कफ भी रह जाता है, बट सार्स नेगेटिव आता है। अब स्पुटम टेस्ट भी करेंगे, नेगेटिव आ जाता है। आप सीआरपी चेक करके नॉर्मल आ जाता है, ईएसआर चेक करके नॉर्मल आ जाता है, बट आपको श्वास लेने में दिक्कत तो गिरता है। कारण अभी वायरस गया और वो नीचे का फेफड़ा का भाग में आपको निमोनिया दे दिया, उसका साइड इफेक्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और उस फेफड़ा को हम तो ताकत वापस तो तैयार करना ही पड़ेगा। आप वायरस से तो बच गया, बट उन्होंने दिया परेशानी से आपने बाहर नहीं आया, आपका फेफड़ा अभी भी कमजोर है, तो उसको ताकत बढ़ानी चाहिए, तभी आपको प्राणवायु बढ़ेगा। तभी प्राणवायु बढ़ेगा तो आपको ताकत मिलेगा, नहीं तो ताकत तो मिलने वाला नहीं है, आपका आया भोजन हजम नहीं होगा। तो इसके वजह से मैं एक सिंपल टेक्निक में आपको समझाने चाहता हूँ, बहुत इजी टेक्निक। एक बलून ले लीजिए, फुक्का ले लीजिए, और उसमें एक पाइप डाल दीजिए, और उस पाइप को आप मुंह में रखने का, आपको अच्छी तरीके से हवा फुलाने का तरीका है। कैसे फुलाने का भी एक तरीका रहता है, आपको 3 बार मुंह में रखने के बाद 3 बार आपको हवा फुलाने का, मतलब बलून को 3 बार बड़ा करने का, फिर हवा को छोड़ देने का, वापस 3 बार करने का। ऐसा सुबह 3, उस तरीके से 3 बार करिए, दोपहर को 3 बार, शाम को 3 बार, रात को 3 बार, 4 वक्त किया, आपको फेफड़ा का ताकत बहुत अच्छा कैपेसिटी बढ़ जाता है। इतना सिंपल टेक्निक है लंग कैपेसिटी बढ़ाने का। सबसे मेन सिर्फ आपको बलून रखने का, बलून को एक ट्यूब में डाल के मुंह में रखिए, फिर फुलाइए, फिर हवा बाहर छोड़ दीजिए, फिर रेस्ट करिए, वापस आप मुंह में रखिए 3 बार, ऐसा 3 टाइम्स पूरा। इसमें आपको इतना अच्छी तरीके से आपका फेफड़ा फूल जाएगा, आपका लंग कैपेसिटी बोलते हैं बहुत बढ़ेगा, आपको ऑक्सीजन लेवल विद इन अ डे, एक ही दिन में आपको 95 से आराम से आ जाएगा, 99 तक भी पहुंच सकता है। बट इसको एक रेगुलर आदत बना दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और दूसरा याद रखने का, इस चीज करने के टाइम पर घर में एक ही बलून बना के मत रखिए। कारण क्या है ना, हर एक व्यक्ति को इन्फेक्शन किसी को हुआ क्या मालूम नहीं है, एक व्यक्ति यूज किया तो दूसरा को मत दीजिए, बच्चे लोग को अलग से दीजिए, आप लोग बड़ा ही अलग से यूज करिए। ओके, तो अलग अलग से बलून रख सकता है। तो इस तरीके से आप उस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। प्लस गुड़ का पानी बहुत अच्छा है। गुड़ का पानी में क्या होता है, आपको ग्लूकोज मिल जाता है, नेचुरल ग्लूकोज मिल जाता है, आयरन मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है, जिंक मिल जाता है। काला गुड़ को 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालने का, और अच्छी तरीके से उसको शरबत बना दीजिए। शरबत बना के उसको पूरा दिन में उस बॉटल का रख दिया, बीच में उसको पीते रहिए, शरीर के अंदर से ठंडक भी हो ही जाएगा, और आपको औषधि भी मिल जाएगा, और ताकत भी मिलेगा। क्यों ना, मैं आजकल बोलता हूँ नारियल पानी का भाव तो 50 से 80 तक हो गया कोविड के टाइम पर। सब लोग पी सकता है और नहीं है, मालूम नहीं है। ओके, और नारियल पानी लेने के लिए जाने में दिक्कत भी गिरता है, डर लगता है। तो नारियल पानी बहुत ही अच्छी चीज है, बट उसको भी अच्छा रहेगा खेड़ा अने गुड़ का पानी बहुत अच्छा रहेगा। एक दिन में 2 बार उस तरीके से आप गुड़ का पानी पिएंगे ना भी, बहुत अच्छी तरीके से आपको जल्दी से जल्दी ताकत आ ही जाएगी। लियो सर, चंचल न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका नंबर जो है वो स्क्रॉल में भी डाल रहे हैं, तो जो लोग कुछ मार्गदर्शन
कोविड के बारे में या अन्य कुछ बारे में, चाहे कच्छ के लोग, गुजरात के लोग, क्योंकि अभी चंचल न्यूज पूरे गुजरात में भी जा रहा है। तो अगर हाँ लोग सर, कुछ चाहे तो जो आपका जो सिस्टम है अपॉइंटमेंट का, वो उस हिसाब से आप अगर परमिशन दे तो हम नंबर भी डाल सकते हैं, तो लोग को आप इतना हेल्प कर सके। जरूर कभी भी हम लोग इस हमारा देशवासी को मदद करने के लिए हमेशा हम तैयार है। उसी तरीके से बहुत बार हम कच्छ में सेवा करते रहते थे। अभी हम महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र में सेवा कर रहे हैं, बट पूरा दुनिया भर के हम सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कभी भी लोग हम लोग को फोन कॉल कर सकता है। अभी कभी हम फोन अटेंड नहीं किया तो प्लीज गलत मत सोचिए। तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आप किधर से कौन है मैसेज कर दीजिए। जरूर मैं आपको वापस हमारा फ्री टाइम पर कॉल करके आपको जरूर मदद करेंगे ही। चंचल न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।